स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्फ़र सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने वाटर सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। जब हम सल्फ़र सिस्टम की बात करते हैं तो सल्फ़र सिस्टम भी क्या है कि वाटर सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के जैसे एक कंपोनेंट सिस्टम है और इसमें फेज कितनी है, 4 फेज है, यानी 1 कंपोनेंट 4 फेज सिस्टम है। इसमें जो चारों फेज है वो हैं जिनमें 2 तो सॉलिड है, सॉलिड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जिनको रोम्बिक सल्फ़र भी कहते हैं एक को कहते हैं मोनोक्लिनिक सल्फ़र। और तीसरी जो फेज है वो है सल्फ़र लिक्विड और चौथी जो है वो है सल्फ़र वेपर। तो इसमें 4 फेज उपस्थित है, रोम्बिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, सल्फ़र लिक्विड और सल्फ़र वेपर। ये चारों फेज को अपन इंडिविजुअल किसी केवल केमिकल सल्फ़र के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको अपन एक कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। जो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है जैसे रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र है, ये क्या होती है कि ये है एनेंसियोट्रोपी विथ ए ट्रांजिशन पॉइंट एट 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एनेंसियोट्रोपिक सिस्टम एग्जिबिट करती है। और ये जो चारों फेजेस हैं ये क्या होती है कि मतलब साम्य में होती है। तो जो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तब इसमें मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फ़र दोनों है क्या होते हैं, वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। और 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोनोक्लिनिक और लिक्विड सल्फ़र जो है वह क्या होता है, वो दोनों साम्य में स्थित होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तब तो इसमें रोम्बिक और दोनों सॉलिड फॉर्म होती है वह साम्य में रहती है। अब इसका जब अपन फेज डायग्राम की स्टडी करते हैं तो फेज डायग्राम में क्या होता है कि इसके फेज डायग्राम में साइलेंट फीचर है वो देखते हैं तो इसमें 6 कर्व प्राप्त होते हैं अपने को। और 6 कर्व कौन से होते हैं, ए बी कर्व है, इसके अलावा बी सी कर्व है और फिर सी डी कर्व है। 3 तो ये कर्व है और अगला जो है वो है कि बी ई कर्व है ये वाला, और सी ई कर्व है ये वाला, और ई जी कर्व है ये ऊपर की तरफ वाला। तो इसमें 6 कर्व बनते हैं, ए बी, बी सी और सी डी और बी ई और सी ई और ई जी, ये 6 कर्व बनते हैं। और 3 ट्रिपल पॉइंट्स है इसमें, एक तो बी ट्रिपल पॉइंट हो गया और एक सी ट्रिपल पॉइंट हो गया और एक ई ट्रिपल पॉइंट हो गया। तो सल्फ़र डायग्राम के अंदर 3 ट्रिपल पॉइंट उपस्थित होते हैं, जबकि अपन ने वाटर सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम देखा था उसमें केवल एक ट्रिपल पॉइंट उपस्थित था। और इसके अंदर क्या है कि 3 ट्रिपल पॉइंट उपस्थित है और 4 एरियाज उपस्थित होते हैं। फर्स्ट जो एरिया जो है वो है ए बी जी वाला एरिया। सेकंड जो अपना है वो है जो कि ए बी जी जो एरिया है वह क्या दर्शाता है, वह उसके सॉलिड रोम्बिक यानी रोम्बिक सल्फ़र को दर्शाता है। बी ई सी जो बी ई सी एरिया है वो दर्शाता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र को। इसी प्रकार जी ई सी डी ये वाला दर्शाता है लिक्विड सल्फ़र को, और नीचे वाला जो पोर्शन है ए बी सी डी ये वाला दर्शाता है सल्फ़र वेपर को। तो कहने का मतलब है कि इस सल्फ़र डायग्राम के अंदर 4 तो एरियाज उपस्थित होते हैं जो कि चारों सल्फ़र के फेज को बताते हैं, और इसके अंदर 3 ट्रिपल पॉइंट उपस्थित होते हैं और 6 कर्व उपस्थित होते हैं। जब अपन इन कर्व की स्टडी करते हैं तो कर्व जब अपन ए बी कर्व लेते हैं तो उस ए बी कर्व में क्या होता है कि वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं इसको, क्योंकि इधर की साइड इसमें क्या है वेपर, ऊपर की साइड सॉलिड रोम्बिक सल्फ़र है। तो ये वेपर प्रेशर जो कर्व होता है इसमें क्या होता है कि सल्फ़र वेपर और रोम्बिक सल्फ़र दोनों क्या होते हैं, साम्य में स्थित होते हैं। और ये जो होते हैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं तो केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 प्राप्त होती है, क्योंकि फेज 2 होती है, कंपोनेंट 1 है।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाती है इसकी 1 आती है, इसलिए ये मोनोवेरिएंट है। नेक्स्ट जब अपन दूसरे कर्व की बात करते हैं यानी बीसी कर्व की बात करेंगे, तो इस बीसी कर्व में क्या होता है कि बीसी जो कर्व होता है अपना, ये जो कर्व है बीसी, ये जो है वह क्या होता है कि ये वाला कर्व दर्शाता है कौन सी फेज को, वेपर फेज को और सॉलिड मोनोक्लिनिक को, सल्फर को, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। तो इसको भी अपन क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जब अपन बात करते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या प्राप्त होती है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो अपना है दूसरा है कि सीडी कर्व है। सीडी कर्व की जब अपन बात करते हैं तो सीडी जो कर्व होता है वह भी क्या होता है, वेपर और लिक्विड दोनों के बीच में साम्य को दर्शाता है। तो ये भी क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कर्व कहलाता है। तो जो ए बी सी और सी डी तीनों ही कर्व क्या कहलाते हैं, वेपर प्रेशर कर्व कहलाते हैं। और तीनों के लिए ही जो आता है अपना यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होते हैं 1 प्राप्त होता है। तो ये क्या है, मोनो वेरिएंट होते हैं या एक चरतंत्री होते हैं। नेक्स्ट है अपना अगला कर्व है यानी बीई कर्व है। बीई कर्व जो है वह क्या होता है कि मोनो क्लिनिक और रोम्बिक सल्फर के बीच में, और दोनों ही सॉलिड में है, तो इसको अपन ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। ये कर्व क्या कहलाता है, संक्रमण कर्व कहलाता है। बीई कर्व जो है वो क्या कहलाता है, संक्रमण कर्व कहलाता है। और इसमें दोनों जो सल्फर के अपर रूप्स हैं वो दोनों क्या होते हैं, एलोट्रोप्स जो है वह साम्य में स्थित होते हैं, और इससे भी मोनो वेरिएंट प्रकार का होता है। नेक्स्ट जो कर्व है सीई जो कर्व है वह लिक्विड और सॉलिड के बीच में साम्य को दर्शाता है, और लिक्विड सॉलिड के बीच में जो साम्य होता है उस कर्व को अपन फ्यूजन कर्व भी कहते हैं। और यहाँ पर लिक्विड सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर है जो साम्य में स्थित होते हैं, और इसके द्वारा भी जो प्राप्त होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू वो 1 प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो कर्व है ईजी कर्व है। ईजी जो कर्व है वह लिक्विड सल्फर और रोम्बिक सल्फर के बीच के इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, और यह भी मोनो वेरिएंट यानी एक चरतंत्री होता है। तो ये तो थे इसके 6 कर्व। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ट्रिपल पॉइंट की। जब ट्रिपल पॉइंट की देखते हैं तो इसमें सल्फर के डायग्राम में अपने को 3 ट्रिपल पॉइंट प्राप्त होते हैं। एक ट्रिपल पॉइंट जो है वो है अपना बी, दूसरा है सी और तीसरा अपना है ई। जब अपन ट्रिपल पॉइंट बी की बात करते हैं तो इस ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है कि यहाँ पर फेज 3 उपस्थित है। एक तो है सॉलिड रोम्बिक, सॉलिड मोनोक्लिनिक और वेपर सल्फर, 3 फेज उपस्थित है। कंपोनेंट 1 है, तो ये क्या हो जाता है, नॉन वेरिएंट प्रकार का होता है। और यहाँ पर ये जो बी पॉइंट अपने को ट्रिपल पॉइंट प्राप्त होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वह होता है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्राप्त होता है। अगला ट्रिपल पॉइंट सी जो है वह 3 फेज दर्शाता है, यानी तीनों फेज साम्य में होती है। वो है लिक्विड सल्फर, वेपर सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये तीनों साम्य में होते हैं, और ये जो होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है। और ये क्या होता है कि मोनोक्लिनिक सल्फर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी 120 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है। तीसरा जो ट्रिपल पॉइंट अपने को प्राप्त हो रहा है वो है ई ट्रिपल पॉइंट। ये ई ट्रिपल पॉइंट जो है वह 3 फेज को बताता है। तीनों फेज है रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर। यहाँ पर भी अपने को जो डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राप्त होती है वह 0 प्राप्त होती है। और ये जो सिस्टम होता है यानी कि जो अपन ने देखा है कि ई बिंदु वाला, यहाँ पर क्या होता है कि 155 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और 1290 वायुमंडलीय दाब पर प्राप्त होता है। तो ये थे इसमें 3 ट्रिपल पॉइंट। नेक्स्ट अपन इनके एरियाज़ की जब अपन स्टडी करते हैं
तो पर्टिकुलर एरिया में केवल एक फेज उपस्थित होते हैं, तो सब के सब क्या होंगे, बाई वेरिएंट होते हैं, यानी द्विचरतंत्री सिस्टम होता है। यानी इसमें 4 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन जो है ए बी ई वाला, यानी कि इस ए बी जी वाला रीजन जिसमें सॉलिड रोम्बिक उपस्थित है। दूसरा जो रीजन है अपना वो है यानी बी सी ई वाला रीजन, जिसके अंदर क्या उपस्थित है, मोनोक्लिनिक सॉलिड उपस्थित है। तीसरा जो रीजन है वो है सी डी ई जी वाला, जिसमें लिक्विड सल्फर है, और एक है ए बी सी डी जिसमें वेपर सल्फर उपस्थित है। तो सब में जो जो रीजन है प्रत्येक में एक फेज उपस्थित है, एक कंपोनेंट उपस्थित है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो प्राप्त होती है इसकी अपने को 2 प्राप्त होती है, और ये बाई वेरिएंट या द्विचरतंत्र सिस्टम कहलाता है। तो ये था अपना सल्फर सिस्टम, जिसके अंदर 6 कर्व हैं और 3 ट्रिपल पॉइंट और 4 एरियाज अपने को प्राप्त होते हैं। तो सल्फर जो है वह 4 फेज 1 कंपोनेंट सिस्टम भी कहलाता